हेलो फ्रेंड्स, मैं अबू जैद, आपका मेंटर और गाइडर इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के लिए। आज प्रोनाउन की खूबसूरत दुनिया में हम सैर करने वाले हैं। एक असरदार बोलचाल और इंग्लिश समझने के लिए प्रोनाउन बहुत ही क्रूशियल है। आज हम प्रोनाउन के कोर कंसेप्ट, कॉमन मिस्टेक से बचना और कुछ एग्जाम्पल्स और टिप्स के थ्रू प्रोनाउन का सही यूज़ करना इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। लेट्स हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी 7वीं वीडियो है। एक सीरीज़ चल रही है प्रोनाउन की, जिसमें हम अभी तक नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ऑक्सिलरीज को देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। आइए देखते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह ये भी एक वर्ड है। प्रोनाउन भी एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये एक रिप्लेसिंग वर्ड है। रिप्लेसिंग का मतलब किसी की जगह लेता है, किसी की जगह को चेंज करता है। किसकी जगह को रिप्लेस करता है? तो ये रिप्लेस करता है नाउन की जगह को। इट मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा आई, ही, शी, दे, यू एक्सेट्रा। ये सारे प्रोनाउन हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर और अच्छे तरीके से इसे समझते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो पहले पॉइंट क्या कह रही है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है नाउन के प्लेस पर, यानी नाउन की जगह पर प्रोनाउन वर्ड यूज़ किया जाता है। इट रिप्लेसेस द नाउन। ये नाउन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस का मतलब नाउन को हटाकर खुद अपना लग जाना, खुद अपना बैठ जाना। उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा है मोहन इज़ अ बॉय। इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन इसका होगा मोहन एक लड़का है। ही स्टडीज़ इन क्लास 5th। इसका ट्रांसलेशन होगा वो क्लास 5th में पढ़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन क्लास 5th में पढ़ता है तो आप कहेंगे वो का मतलब मोहन। इट मीन्स यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ किया गया है, जिसकी मीनिंग वो निकल रही है, ये किसके लिए आ रहा है? मोहन के लिए आ रहा है। और मोहन है क्या? नाउन। इसका मतलब हमने ही को यूज़ किया है मोहन की जगह पर, या ये कह लें ही का यूज़ किया हमने नाउन की जगह पर। इसलिए ये वर्ड नाउन के प्लेस पर आ रहा है, इसीलिए ये प्रोनाउन कहा जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रिदा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी वर्क्स स्मार्टली। मीनिंग क्या होगी? रिदा एक इंटेलिजेंट गर्ल है, वो स्मार्टली काम करती है। अगर पूछा जाए कौन स्मार्टली काम करता है तो कहेंगे वो का मतलब रिदा। अब यहाँ पर शी का मतलब है वो, यानी और वो बता रहा है रिदा को। इसका मतलब शी यहाँ पर वर्ड रिदा के लिए आया हुआ है, और रिदा क्या है? नाउन है। आप इससे पहली क्लास में देख चुके हैं नाउन के बारे में, वहाँ से आप समझ सकते हैं रिदा एक नाम है, एक पर्सन का नेम है, इसलिए ये नाउन है। शी रिदा के लिए यूज़ हुए, इसलिए ये वर्ड क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाम की जगह पर वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन एंड रिदा आर स्टूडेंट, दे आर गुड फ्रेंड्स। मोहन और रिदा स्टूडेंट्स हैं, वे अच्छे दोस्त हैं। कौन अच्छे दोस्त हैं? वे। और वे किसकी मीनिंग निकल रही है? दे की। इसका मतलब वे कौन हुए? मोहन और रिदा अच्छे दोस्त हैं। तो मोहन और रिदा के लिए यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है? दे वर्ड आ रहा है। तो मोहन और रिदा क्या है? नाउन है। इसका मतलब नाम है तो नाउन है। ये वर्ड नाउन की जगह पर आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं नाउन के लिए ये जो ही वर्ड आ रहा है, शी वर्ड आ रहा है और दे वर्ड आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपका प्रोनाउन। अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन कैसे हेल्प करता है? ये सेंटेंस में 2 सेंटेंस आ रहे हैं, 3 सेंटेंस में, उसमें नाउन के रिपीटेशन से बचाता है। यानी बार बार नाउन वर्ड को ना यूज़ किया जाए, इससे बचा। जैसे मोहन इससे बॉय, मोहन स्टडीज़ इन क्लास 5th। अगर ऐसे लिखा जाए तो पढ़ने में, सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। इसीलिए मोहन को बार बार आने से रोका गया है एक दूसरे वर्ड से, जिस वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन।
जो कि यहाँ पर ही है, यहाँ पर शी है और यहाँ पर दे है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक वर्ड है विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये सिंपली प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है नाउन के प्लेस पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लिखा हुआ टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल में पर्सन लगा हुआ है। पर्सन का मतलब इंसान, यानी ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, जो किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, उसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सन कितने तरीके के होते हैं? तो पर्सन आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला पर्सन कहलाता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा कहलाता है सेकंड पर्सन और तीसरा पर्सन कहलाता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये कैसे समझेंगे? जैसे अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन कहूँगा और आप मेरे लिए सेकंड पर्सन होंगे। अब हम मान लीजिए बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में जो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो मेरे लिए क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। फिर से समझते हैं, मैं अगर आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन होऊंगा, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन होंगे और हम लोग जिसके बारे में बातें करेंगे वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। अब मैं अगर फर्स्ट पर्सन हूँ तो मैं अपने नाम की जगह क्या वर्ड यूज़ करूँगा? मैं अपने नाम की जगह वर्ड यूज़ करूँगा आई। मैं आपके नाम की जगह क्या वर्ड यूज़ करूँगा? आई वर्ड यूज़ करूँगा। और मान लीजिए अगर मेरे साथ आई और कई लोग हैं, इट मीन्स हम लोग एक ना होकर कई सारे लोग हैं, तो हम सब अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम सब अपने लिए वर्ड यूज़ करेंगे वी। आपने इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रखा होगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है कई। इसका मतलब जब फर्स्ट पर्सन में एक लोग रहेंगे तो वो अपने लिए आई यूज़ करेंगे और फर्स्ट पर्सन में अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 होते हैं तो वो अपने लिए क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ करेंगे। इसी तरीके से सेकंड पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? यू। जैसे मैं अगर आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने नाम की जगह पर आई यूज़ करूँगा और आपके नाम की जगह पर क्या यूज़ करूँगा? यू वर्ड यूज़ करूँगा। लेकिन आप अगर एक से ज़्यादा हैं, इट मीन्स प्लूरल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आपके नाम की जगह, आप लोगों के नाम की जगह पर क्या वर्ड यूज़ करूँगा? तब भी यू ही यूज़ करूँगा। इसका मतलब यू जो है सिंगुलर भी है और यू आपका प्लूरल भी है। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, थर्ड पर्सन की तरफ। अब थर्ड पर्सन को अगर देखें तो थर्ड पर्सन के लिए 3 प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रोनाउन हैं? एक ही है आपका, एक शी है और इट। अब इन तीनों का अलग अलग यूज़ है। जैसे थर्ड पर्सन का मतलब अगर हम दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जो तीसरा नहीं वो, उसी को हम थर्ड पर्सन कहेंगे। अगर वो लड़का होगा तो लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही। याद रखिएगा, लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लड़की होगी, कोई गर्ल होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी वर्ड का यूज़ करेंगे। शी वर्ड यूज़ करते हैं हम किसी लड़की के लिए। और इसी तरह से इस लड़के और लड़की के अलावा कोई तीसरा है, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो कोई बर्ड्स हो या कोई भी चीज़ हो, पेन हो, पेंसिल हो, कोई भी चीज़ हो, उन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट। याद रखिएगा ये सब सिंगुलर हैं। इसका मतलब जब एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, कोई एक चीज़ होगा, एक एनिमल होगा, एक प्लांट होगा, उनके लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, जैसे एक से ज़्यादा लड़के हैं तो दे वर्ड यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा लड़की हैं तो भी दे वर्ड यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, एक से ज़्यादा पेंसिल है, एक से ज़्यादा किताब है, एक से ज़्यादा प्लांट है, एक से ज़्यादा एनिमल है, सबके लिए दे। तो हमने सीखा ही का प्लूरल क्या है? दे है। शी का प्लूरल क्या है? दे है। और इट का प्लूरल क्या है? दे है। तीनों का प्लूरल दे है, लेकिन सिंगुलर में तीनों अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कर कर आज जो चीज़ें हैं उसको हम कंफर्म करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर 2 वर्ब हैं, इज़ है और एम है। इनमें से आपको एक चुनना है। आई के साथ क्या यूज़ किया जाएगा? आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। पिछली क्लास जो ऑक्सिलरी की हुई थी उसमें हम इज़, एम, इज़, आर, हैड, हैव, डू, डज, इन सब के बारे में पढ़े थे। ये सब आपके क्या हैं? ऑक्सिलरीज वर्ब है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ये
ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो वाज वर ये सारे ऑक्सिलरीज हैं। तो ऑक्सिलरीज में हमने देखा था कुछ ऑक्सिलरीज सिंगुलर होती हैं और कुछ ऑक्सिलरीज प्लूरल होती हैं, तो उसको हम देखेंगे। आई हमें पता है, इज एम आर में क्या चूज़ करेंगे, तो हमें पता है आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। तो ये होगा सेंटेंस आई एम अ स्टूडेंट। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस अगर देखें तो दूसरे सेंटेंस में क्या है, वी आया हुआ है। वी का मतलब याद रखिए, वी का मतलब क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन का वी प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा फर्स्ट पर्सन होते हैं तो हम वी यूज़ करते हैं, तो प्लूरल वर्ब भी होनी चाहिए। अब इज़ और आर में क्या प्लूरल है, तो इज़ और आर में क्या प्लूरल है, आर प्लूरल है और इज़ क्या है, सिंगुलर है। तो इसलिए क्या यूज़ किया जाएगा, आर का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तीसरा है यू। अब यू के बारे में अगर हम याद करें तो यू कैसा प्रोनाउन था, ये सेकंड पर्सन का था जो सिंगुलर भी था और प्लूरल भी था। जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों था तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर ऑक्सिलरीज को यूज़ करेंगे या प्लूरल ऑक्सिलरीज को यूज़ करेंगे। तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा प्लूरल। अब हैज़ और हैव में प्लूरल क्या है, इसे पिछली क्लास में बताया गया है, तो आपने पढ़ रखा है, इसमें प्लूरल हैव है। तो यू के साथ क्या यूज़ किया जाएगा, हैव। तो ये हो जाएगा यू हैव मेनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है ही। अब ही के बारे में अभी आपको बताया गया, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर ऑक्सिलरीज को लेगा या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेगा। अब डू डज में सिंगुलर क्या है, तो डज हमारा सिंगुलर है, इसीलिए ही के साथ क्या यूज़ किया जाएगा, डज। ही डज नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं शी। शी के बारे में हमने पढ़ रखा था, शी क्या है, शी भी आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करो। अब वॉज और वर में सिंगुलर क्या है, तो वॉज आपका सिंगुलर है और वर आपका प्लूरल है, तो शी के साथ क्या आएगा, शी के साथ यूज़ किया जाएगा वॉज को। तो ये हो जाएगा शी वॉज हेल्पिंग द पुअर। अब इसी तरह से आपको बताना है इट और दे के साथ हम क्या यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।